दोस्तों, दृष्टि टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज टीजीटी पीजीटी कला का ये 16वां भाग है जो आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से इसकी शुरुआत करते हैं। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी, गीली सतह पर। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पर आधारित हैं? गुलेर चित्र के 14 चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? कांगड़ा पहाड़ी चित्रकला की शैली है। क्वेश्चन नंबर 4, सित्तनवासल के गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित हैं? सित्तनवासल के गुफा मंडप जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 कृष्णा नदी, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है या फिर किस धर्म का मंदिर यहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी होगा, जैन धर्म से संबंधित है सित्तनवासल। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जो हुए हैं वो जैन शैली में हुए हैं। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी होगा, जौनपुर। जौनपुर से कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। गोथिक कला शैली मुख्यतः है स्थापत्य शैली। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? यलोरा, एलिफेंटा, अजंता, कालरा। दोस्तों, एलिफेंटा में त्रिमूर्ति स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का वी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 का वी, 18वीं शताब्दी। वैसे पहाड़ी चित्रकला की शुरुआत जो होती है 1700 से 1900 के मध्य है, तो 18वीं शताब्दी ही हुआ ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला पंजाब की पहाड़ियों की है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। नारी का अंकन या फिर नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी में। सिकरे के साथ महिला, क्वेश्चन नंबर 13, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? गुलेर शैली का चित्र है। दोस्तों, गुलेर शैली की महत्वपूर्ण बातें, गुलेर शैली की आधारशिला राजा हरिश्चंद्र ने रखी थी। इसका चरमोत्कर्ष राजा गोवर्धन चंद हैं किस समय माना जाता है। इसके महत्वपूर्ण कुछ चित्र हैं वो हम आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गोल पहाड़ियों का चित्रण गुलेर शैली में ही हुआ है। कदली वृक्षों का भी अंकन हुआ है। सिकरे के साथ महिला, सोनी महिवाल का चित्र भी यहीं अंकित किया गया है। राम के चरण पादुका रखते भरत और महिषासुर मर्दनी जैसे चित्र गुलेर शैली के महत्वपूर्ण चित्र हैं। गुलेर शैली के 2 महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, मनकू और नैनसुख। मनकू और नैनसुख गुलेर शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। ये गुलेर शैली से पहले वसोहली शैली में दोनों चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 का पाल शैली से। पोथी पाल पोथी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। सित्तनवासल गुफा किस राज्य में स्थित है? सित्तनवासल गुफा तमिलनाडु में स्थित है।
महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक एवं नायक रहे, वह शैली कौन सी है? तो वह शैली है आपकी प्रमुख शैली कांगड़ा शैली। इसे फ्रोजन म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। पिछवई किसके लिए चित्रित की जाती है? मंदिरों के लिए पिछवई चित्रित की जाती है और सबसे पिछवई की शुरुआत नाथ द्वारा से मानी जाती है। महान कला प्रेमी राजा उमेश सिंह 1771 से 1820 ईस्वी के समय में किस शैली में कार्य हुआ? बूंदी शैली, कोटा, कांगड़ा, मुगल। क्वेश्चन नंबर 18 में कोटा शैली। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। भारत में चित्रित पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी? कपड़े पर, तालपत्र पर, कागज पर, लकड़ी पर। भारत में चित्रित जो पुस्तकें हैं सर्वप्रथम जो बनी हैं वो आपकी बनी है तालपत्रों पर। इनमें से कौन असंबद्ध है? आगरा शैली, लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, कोटा शैली। कोटा शैली जो है वो असंबद्ध है। आगरा, लखनऊ, दिल्ली किसी प्रकार की ये शैली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ढूंढार शैली के नाम से जयपुर शैली को ढूंढार शैली की संज्ञा दी जाती है, लेकिन दोस्तों ढूंढार शैली जो है वो राजस्थानी शैली का भाग है। चौर पंचाशिका किस शती में लिखी गई थी? क्वेश्चन नंबर 22, ये 16वीं शती में लिखी गई थी। 16वीं शती में चौर पंचाशिका लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तालपत्रों पर बनाए गए। परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 24 का है अपभ्रंश। अपभ्रंश शैली की विशेषता है। जैन 25 नंबर, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? 25 पर ऑप्शन ए तीर्थंकर और उनकी जीवनी। क्वेश्चन नंबर तीर्थंकर उनकी जीवनी 26 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? राजपूत, मुगल, पाल, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 26 का पालों ने भारत में लघु चित्रों की शुरुआत सर्वप्रथम की थी। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्तिचित्र देखने को मिलते हैं झाला जी की हवेली में। कोटा शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र झाला जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट है पशु। शिकार के चित्र सर्वाधिक यहाँ पाए गए हैं, इसलिए पशु महत्वपूर्ण है, सर्वोत्कृष्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन, जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय वस्तु रही है। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु क्या रही है? वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई प्रमुख विषय रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 30, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशी शासकों ने, राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूट वंशी शासकों ने, चंदेलों ने। ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली गुजरात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है रागमाला। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है शिकार का दृश्य। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं।
तृणप्रभोजन चित्र की तुलना किस चित्र से की जाती है? चारागाह में संगीत से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? 34 का ऑप्शन डी होगा, जहांगीर के पुत्र द्वारा अर्थात शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 35 पर। किस मुगलकालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी जाती है? 35 का क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सी बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 36, मौला राम। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था, जबकि चित्रकारी मौला राम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, इस पे मोहन का नाम अंकित है। 37 का भी मोहन का नाम अंकित है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। 12 चित्रों में पाया जाता है ऋतुओं का चित्रण। वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ है? 39 का सी, शांति निकेतन। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे? 40 का वी, अवनींद्रनाथ टैगोर। 41 पे आते हैं। कौन वास चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? 41 का सी, यस श्रीखंडे। 42, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? 42 का सी। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय कैसे जाता है या फिर किसे जाता है? भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? क्षेत्रीय मुगल कंपनी बंगाल शैली को पुनर्जागरण का श्रेय जाता है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा जो है 44 नंबर क्वेश्चन का होगा, अकबर ने बनवाया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है? कैलाश का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 47, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी स्थित प्रसिद्ध है? बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए। 47 का होगा प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं। चित्रकार मनकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है? 48 गीत गोविंद। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के लिए। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? त्रिमूर्ति के लिए। अबुल हसन के पिता का नाम था अकारिजा। अंडाकार रूप में व्यक्त चित्रण किस शैली में हुआ है? 52 का पहाड़ी शैली में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 43 में आते हैं सरगुजा से।
भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? भोपाल के पास। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 547। 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं? 9। गोथिक कला में विकास हुआ था रंगीन कांच की खिड़कियों का। स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी? स्टैंड ग्लास गोथिक युग। लंबे कांच की खिड़कियां यहीं लगी गोथिक युग में। 59 में मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है मिर्ज़ापुर। 60 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? सिंघनपुर प्रागैतिहासिक स्थल। सिंघनपुर आद्य ऐतिहासिक नहीं। वाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? मणिकुट्टम से। वाइजेंटाइन 62 वाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीत होता है स्वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 63 माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्य था? सिस्टाइन गिज़ा। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन होगा ए सिस्टाइन गीज़ा। 64 द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है? 64 का ऑप्शन होगा 64 का सी माइकल एंजेलो। क्वेश्चन नंबर 65 पर आते हैं। पेस्टल रंगों द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित चित्रण किसने किया है? 65 का है ऑप्शन बी देगा। 66 खुले वातावरण में प्रकाश तथा छाया के विभिन्न प्रयोगों के विश्लेषण के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग किस प्रभाववादी चित्रकार ने किए थे? 66 का ऑप्शन मोने ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 67 धूप में चमकते फूलों, नग्न सुंदरियों एवं प्राकृतिक दृश्यों का चमकीली वर्ण योजनाओं में किस प्रभाववादी कलाकार ने चित्रण किया है? 67 रेनोआ। 68 में एलिफेंटा गुफा कहाँ स्थित है? 68 का ऑप्शन ए महाराष्ट्र। एलिफेंटा एलोरा महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, उपरोक्त सभी। 69 का होगा हमारा 69 का होगा सभी जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय गोथिक स्थापत्य पाया जाता है। हमज़ानामा के चित्र किसके समय में बने? अकबर के समय में। ऑप्शन सी सही होगा, अकबर के समय में बने। क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। माइकल एंजेलो थे एक मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, वास्तुकार, तीनों थे। चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? कैरेजियो था। क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? वाटर लिली। 73 पर आते हैं। 73 मोने द्वारा। वाटर लिली मतलब कुमुदनी का फूल। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? 74 का ऑप्शन होगा टर्नर महोदय। ग्वादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? स्टेला क्रेमरिस को।
स्टेला क्रेमरिस महोदय बादामी गुफा की खोज की थी। 76 पे आते हैं। यूरोपीय चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए होगा। पुनरुत्थान कला रोमन मूर्तिकाल की प्रतिकृति मात्र थी। क्वेश्चन नंबर 77 पर आते हैं। तीन संगीतज्ञ किसकी पेंटिंग है? पिकासो की। सूर्योदय एक प्रभाव चित्र कब बनाया गया था? 1872 ईस्वी में बनाया गया सूर्योदय का प्रभाव, जो प्रभाववाद का उदय माना जाता है इसी चित्र से। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी 1863 में एडवर्ड माने का कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया था? घास पर जलपान, बूढ़ा संगीतक, ओलंपिया और रेल मार्ग। 79 का बी ऑप्शन सही होगा। घास पर जलपान, इसी को कहा जाता है तृण पर भोजन। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। एडवर्ड माने का सबसे अधिक आकर्षक चित्र संयोजन कौन सा है? फोलियो वर्जर का मंदिरालय। क्वेश्चन नंबर 81। हमजा नामा का सचित्रीकरण किसने करवाया? अकबर ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? लोत्रेक ने किया था। तुजुक लोत्रेक। क्वेश्चन नंबर 82 का तुजुक लोत्रेक। क्वेश्चन नंबर 83 पर आते हैं। 83। द फाइटिंग टेम्परेरी किसका चित्र है? 83 का ऑप्शन सी टर्नर का। एविगनन सुंदरियां चित्र किसके चित्रित किया था? एवेन्यू की स्त्रियां हैं। 84 का ऑप्शन पिकासो होगा बी। घनवात का प्रथम चित्र किसका है? 85 का ऑप्शन बी जॉर्ज रुओल। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। 86 का सी ऑप्शन इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार है टर्नर और कांस्टेबल, ये इंग्लिश भूदृश्य कार चित्रकार है। 87 में आते हैं। स्पेन का अति यथार्थवादी कलाकार कौन था? अति यथार्थवादी सल्वाडोर डाली। क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? तो 88 का होगा जॉन मीरो। 88 का ऑप्शन ए जॉन मीरो ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्रण जो है पेरिस में यूनेस्को की इमारत पर बनाया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 89 पर आते हैं। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। 89 भविष्यवादी चित्रकार कार्लो कारा है। मातिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? जंगलवाद के। मातिस जो थे वो जंगलवाद थे। इसे कहा जाता फाववाद। क्वेश्चन नंबर 91। अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताच पद्धति का किसने आविष्कार किया? मैक्स एर्नस्ट ने किया था फ्रोताच पद्धति का आविष्कार। पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम क्या था? कुर्बे था। कुर्बे ने पत्थर तोड़ने वाले। ओरना का दफन इनका है। द पेंटर स्टूडियो कुर्बे का है। ये यथार्थवादी चित्रकार हैं। यथार्थवादी चित्रकार में दोमिये भी आते हैं।
दोमिये और कुर्बे दोनों यथार्थवादी चित्रकार हैं। दोमिये व्यंग्यकार चित्रकार है। तीसरी श्रेणी का डिब्बा रेल का डिब्बा, तीसरी श्रेणी रेल का डिब्बा 2 वकील 3 वकील दोमिये का है। ये महत्वपूर्ण बातें। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? वर्मीर, दामिये, कोरो, डेक्ला। 93, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन होगा कोरो। 94 पे आते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। 94 का ए होगा ऑप्शन, जैक्सन पोलॉक। 95, अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना था? 95 का होगा 95 का डी सल्वाडोर डाली। 96, होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। 96, होशंगाबाद क्षेत्र में आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। प्रागैतिहासिक चित्र हैं, प्राचीन काल के चित्र हैं, मध्यकाल के चित्र हैं, आधुनिक काल के चित्र हैं। तो 96 का ऑप्शन होगा ये प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा प्रयोग किया गया है? बैंगनी, हरा, पीला, लाल। 97 का होगा लाल रंग का शब्द प्रयोग किया गया। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश। होशंगाबाद 98 का ए, 98 का ए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। 99, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय चित्र बने हुए हैं? ऑप्शन ए श्यामल पहाड़ियाँ, कवरा पहाड़ियाँ, गढ़ी पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ। मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ। 99 का डी होगा। 100 पे आते हैं। यूरोपीय शैली में प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किया रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा साहब ने किया था। राजा रवि वर्मा। चाँद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की कृति। कला सहजानुभूत है किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? क्रोचे ने स्पष्ट किया था। सहजानुभूत 102, 102 का सी हो ऑप्शन होगा, क्रोचे ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 103 पे। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं। 103 का ऑप्शन अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 104, अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु के अनुसार कला अनुकृति है। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। 106 पे आते हैं। चैतन्य का गृहत्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया। इन्हें चैतन्य सिद्ध कलाकार की भी संज्ञा दी जाती है और वैष्णव सिद्ध कलाकार की भी संज्ञा इन्हीं को दी जाती है। संत कलाकार के नाम से इनको जाना जाता है। भारत का फ्रांजिलिको की उपाधि इनको दी गई। भारत भावों का सम्राट भी इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ गए। विदेशी चित्रण पद्धति में के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे?
विदेशी चित्रण पद्धति भारतम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा जी। 107 राजा रवि वर्मा जी। 108 पे आते हैं। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए। प्रसिद्ध फाओविज्म कलाकार मतलब फाओवाद कलाकार कौन थे? हेनरी मातिस। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वसना किसने चित्रित किया है? धुंसा ने किया था, मार्शल धुंसा ने। 111 पीटर पाल रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है? लास मेनिनास, पीजेंट डांस, डिक्सन, द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूसियस। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन सही होगा। 112 पर आते हैं। 112 क्वेश्चन नंबर 112 भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? 112 का डी आर.सी. शुक्ला। 113 पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? 113 का ये रूबेंस। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्र किया था। अवस्था में चित्र किसने किया था? 114 का सी ऑप्शन होगा जितेंद्र नाथ मजूमदार। 115 पर आते हैं। सिस्टाइन चैपल की छत कहाँ पर है? रोम में है सिस्टाइन चैपल, माइकल एंजेलो ने बनाई थी। 116 वीर पुरुषों को लंबे शरीर वाली प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार था। वो था लिसियस जो था वो लंबे शरीर वाली प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार था। और अपने यहाँ कन्हाई कुन्ही रमन जी हैं जो लंबी प्रतिमाएं बनाते हैं इस वर्तमान समय में, आधुनिक चित्रकार कन्हाई कुन्ही रमन। क्वेश्चन नंबर 117 अपोलो की कांस्य प्रतिमा किस शैली में बनी है? क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं। ज्यामितीय शैली में। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। डिस्कस थ्रोअर मूर्ति का निर्माण किसने किया? क्वेश्चन नंबर 18 पर ए ऑप्शन सही को मारोन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 119 एथेंस की गाय नामक लोकप्रिय मूर्ति किस कलाकार की है? एथेंस की गाय नामक चित्र किस कलाकार की है? 119 का हो जाएगा मायरोन नामक कलाकार की है। क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं। शवपेटिका टेराकोटा से बनी मूर्ति कहाँ की थी? 120 का डी होगा इटली की। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं हुसैन साहब। अच्छा नीली रात के 121 का ऑप्शन डी होगा हुसैन साहब। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। प्रसिद्ध चित्र जमीन का कलाकार है हुसैन साहब। 123 ईशा का अंतिम भोज नामक कलाकृति है। 123 का डी भित्ति चित्र। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। लियोनार्डो विंची के चित्र मोनालिसा में एक क्या ऐसा है जिसके कारण विश्वविख्यात है? रहस्यमयी मुस्कान। मोनालिसा लूव्र संग्रहालय में स्थित है। यह रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती है।
125 कंक्रीट का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकारों ने खोज की थी? 125 का ऑप्शन ए होगा रोमन कलाकारों ने। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन 125 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लाए हैं। आप लोग इसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।